कांग्रेस का रमन सिंह के बहाने पीएम मोदी पर हमला। न खाऊंगा न खाने दूंगा के वादे पर अमल करें पीएम मोदी। ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाएं सिर्फ सरकार गिराने के लिए नहीं, रमन के खिलाफ भी दें जांच का आदेश। रमन सिंह, वीणा सिंह और अभिषेक सिंह की संपत्ति कैसे बढ़ती गई दे दनादन। 2008 से 2018 के बीच कैसे बढ़ गई 10 गुना से ज्यादा संपत्ति। राजस्थान के सियासी संकट से उभरी कांग्रेस अब छत्तीसगढ़ के रास्ते केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ कद्दावर आक्रामक लड़ाई लड़ने को तैयार खड़ी हो गई है। कांग्रेस के निशाने पर सीधे पीएम मोदी हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक सीएम रहे रमन सिंह के खाते पर आरोप लगाया है। रमन सिंह पर आरोप लगाया है कि रमन सिंह न केवल अपनी पत्नी वीणा सिंह और उनके पुत्र अभिषेक सिंह के साथ कई घोटालों में संलिप्त रहे हैं और आय से अधिक अनुपातहीन संपत्ति की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस की दलील है कि केंद्र सरकार देश में बीजेपी शासित राज्यों में सबसे लंबे समय तक सीएम रहे रमन सिंह को बचाने का काम कर रही है, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों में ईडी, सीबीआई और एनआईए जैसी एजेंसियों का बखूबी इस्तेमाल सरकार गिराने के लिए कर रही है। कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर सीधे निशाना उठाते हुए कहा है कि रमन सिंह के खिलाफ व्यापक तौर पर जांच न केवल एनआईए, सीबीआई और ईडी के माध्यम से होनी चाहिए, बल्कि राज्य में भी उनके खिलाफ अनुपातहीन संपत्ति के मामले पर जांच तेज होनी चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि 2003 से 2018 के बीच रमन सिंह और उनके पूरे परिवार के तमाम लोगों की संपत्ति अचानक ग्रोथ रेट में आ गई। जो संपत्ति कभी 1 करोड़ हुआ करती थी वो 2018 तक आते आते 10 करोड़ हो गई। कांग्रेस दस्तावेज होने का पूरा हवाला दे रही है कि रमन सिंह जी की संपत्तियां 2008 से 18, 2003 से 18 के बीच में 3 चुनाव में 10 गुना कैसे बढ़ गई। उन्होंने ऐसा क्या किया जो उनकी संपत्तियां इस तरह बढ़ती गई। रमन सिंह जी और उनकी पत्नी वीणा सिंह जी के पास इतना पैसा कहां से आया, जिसमें राज्य के 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह जी ने कहा कि उनके विरुद्ध जांच जो प्रधानमंत्री कार्यालय ने बंद कर दी। ये सच नहीं है। इस बात पर शिकायतकर्ता विनोद तिवारी का एक बयान भी जारी हुआ। एक और बड़ी बात, क्या भाजपा के प्रधानमंत्री कार्यालय से अगर जांच बंद हो भी जाती, जो नहीं हुई है, अगर बंद हो भी जाती तो क्या रमन सिंह जी उसको अपनी क्लीन चिट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। और इस मामले में हम लोग आज आपको बहुत सारे दस्तावेज मुहैया कराने जा रहे हैं। राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच संधि कराकर सरकार में अपनी स्थिरता को बनाए रखने को तैयार कांग्रेस छत्तीसगढ़ में आक्रामकता के साथ बीजेपी के सामने खड़ी होने की कोशिश करती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सीधे मोदी पर भी हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी अपने उस बयान को क्यों नहीं देखते हैं जिसमें उन्होंने खुद ही कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और ऐसे में सवालों के कटघरे में जब डॉक्टर रमन सिंह है तो कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं हो रही है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहूंगा कि आपने शपथ ली थी न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्रियों की सरकारों को गिराने के लिए तो तत्काल आप ईडी को भेज देते हैं, सीबीआई को भेज देते हैं, इनकम टैक्स को लगा देते हैं, लेकिन जब आपके प्रधानमंत्री कार्यालय में दस्तावेज से शिकायत पड़ी है डॉक्टर रमन सिंह जी की तो प्रधानमंत्री होने के नाते आपका दायित्व होता है कि आप डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को भेज के जांच करा लें। कांग्रेस का आरोप है कि रमन सिंह के परिवार के पास जिस तरीके से लगातार रकम बढ़ती चली गई, ये जांच का एक अहम हिस्सा है। पनामा पेपर लीक्स मामले में खुद अभिषेक सिंह निशाने पर हैं। रमन सिंह को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि रमन सिंह ने आयुर्वेद की डिग्री ली थी, वह कवर्धा में एक डॉक्टर के रूप में कार्यरत थे और उनके बच्चों ने प्रोफेशनल डिग्रियां ली, तो जाहिर है कि इन सब में अच्छा खासा रकम खर्च हुआ होगा। चुनाव के 3 शपथ पत्रों को निकालकर कांग्रेस ने हमलावर रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि चुनाव लड़ते वक्त रमन सिंह ने जो जानकारियां दी थी वो तो महज एक आकलन है। 2008 में उनके पास 1 करोड़ 4 लाख की संपत्ति थी, लेकिन 2018 तक आते आते यह संपत्ति 10 करोड़ 72 लाख हो गई।
2012-13 में उन्होंने जो आयकर रिटर्न भरा था उसमें उनकी आय 14,60,000 के करीब थी, जबकि उनकी पत्नी की आय 12,52,000 के करीब थी। ऐसे में ये संपत्ति कैसे बेतहाशा तरीके से बढ़ती चली गई? यहाँ के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जो 15 साल तक बेताज बादशाह थे, आप सभी ने भी उनके घोटालों को उजागर करने में हम सबका सहयोग किया है। ऐसे मुख्यमंत्री के डॉक्टर रमन सिंह के और उसके बेटे अभिषेक सिंह के और उनकी पत्नी वीना सिंह के, तीनों के आय के साधन, आय के स्रोत और उनकी संपत्ति की कड़ी से कड़ी जांच हो और जिस प्रकार से खुली लूट छत्तीसगढ़ में इन्होंने मचाई थी उसका पर्दाफाश हो, जनता के सामने उनके काले कारनामे आए, यही हम सबकी मांग है। कांग्रेस अपने आरोपों में यह भी कह रही है कि क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी सोना उगल रही थी? 2008 से 2018 तक के दिए गए विवरण में कांग्रेस का आरोप है कि रमन सिंह और उनकी पत्नी के पास ऐसा कौन सा पारस पत्थर था कि उनकी सोना और चांदी लगातार बढ़ती जा रही थी। 2008 के चुनाव के वक्त रमन सिंह के पास जहां 23 तोला सोना था वो 2013 तक आते आते 55 तोला हो चुका था और उसकी कीमत भी 5 लाख से बढ़कर 26 लाख जा पहुंची थी। इस दौरान रमन सिंह की पत्नी वीणा सिंह का सोना भी 4 गुना बढ़ गया था। वीणा सिंह के पास 55 तोले से बढ़कर सोना 217 तोला हो गया था, यानी 2013 के चुनाव तक वीणा सिंह के पास 2 किलो से अधिक सोना हो चुका था। सोने और सबके सियासत के बीच कांग्रेस का आरोप है कि पूरी अनुपातहीन संपत्ति की जांच होनी चाहिए। तो हालांकि कहावत पुरानी हो गई कि सुब्बा बोले तो बोले चलनी बोल रही है, मगर व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कितना धनार्जन किया, किस तरह से संपत्ति को अर्जित किया, उसका यह प्रामाणिक दस्तावेज है, इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो हम नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता आज जानने को उत्सुक है। छत्तीसगढ़ की फिजाओं में ये सवाल प्रश्नवाचक चिन्ह लिए हुए घूम रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने यहाँ के मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला उसके ऐसे काले कारनामे हो सकते हैं। ये प्रामाणिक दस्तावेज हम आपके सामने रखेंगे। लंबा इतना ज़्यादा है कि बोलने में तो आप देख सकते हैं कितने पृष्ठों का है ये। 2018 के चुनाव में करारी शिकस्त झेल चुकी बीजेपी अभी 14 सीटों पर ही छत्तीसगढ़ में काबिज है, जबकि 90 सीटों में से 69 सीटों पर कांग्रेस का दबदबा है। इसके बाद से ही लगातार पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कांग्रेस के निशाने पर हैं। कांग्रेस ने आरोप तो लगाया ही है, साथ ही साथ रमन सिंह को लेकर कांग्रेस के वर्तमान कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता उन्हें घोटालों का महानायक तक ठहरा चुके हैं। इन सब के बीच और लगातार पहले भी भूपेश बघेल भी लगातार रमन सिंह पर हमलावर होते रहे हैं। नान की फाइल हो, सीबीआई के दूसरे मसले हो या ईडी हो, इन सब को लेकर सरकार और केंद्र के बीच लगातार गतिरोध बनता हुआ देखा जाता रहा है। एनआईए के फाइल को लेकर भी लगातार सरकार केंद्र के साथ टकराती रही है। इन सब आरोपों के बाद बीजेपी की ओर से खुद रमन सिंह सफाई देने मैदान में आ गए हैं। रमन सिंह का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे उन सभी पर तथ्यपरक टिप्पणियां करना उचित होगा। जो भी संपत्ति का विवरण 3, 8, 13 और 18 का है, इसमें कहीं भी संपत्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई, वैल्यू एडिशन हो जाता है। यदि ये ज़मीन जहाँ मैं रह रहा हूँ इसका कीमत उस समय सरकारी कीमत में जो रहा होगा उसका कीमत यदि आज लगाएंगे तो उसका कीमत बढ़ जाएगा। तो संपत्ति का कीमत बढ़ सकता है मगर कोई एडिशन बहुत ज़्यादा उस पर नहीं है। स्पष्ट रूप से 8 और 13 के बीच आयकर विभाग द्वारा जांच की गई और कोई त्रुटि नहीं पाया गया। इस विषय को लेकर बार बार विभाग के माध्यम से भी और क्लियरेंस है, इसमें कहीं भी कोई विसंगति मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये हम शपथ पत्र के माध्यम से चुनाव आयोग को देते हैं और ये शपथ पत्र हम खुद भरते हैं। तो ये जो आरोप लगा रहा है संपत्ति की वृद्धि का, ये सरासर गलत और राजनीतिक मुद्दे को लेकर है। कांग्रेस के आरोपों को लेकर रमन सिंह का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस के पास अगर जानकारियां हैं तो उसे उचित एजेंसियों को वो उपलब्ध कराए, जांच से वो भागते नहीं हैं। दूसरी ओर रमन सिंह ने लगातार अपने ऊपर लग रहे आरोपों का पलटवार करते हुए सीधे कांग्रेस की सरकार पर भी निशाना साध दिया है। रमन सिंह का साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश में रेत से लेकर कोयला तक बंदरबांट जारी है तो शराब की अफरा तफरी में सरकार खुद ही किसी चीज को देख नहीं रही है। गौरतलब है कि शराब दुकानों को लेकर लगातार बीजेपी और कांग्रेस सरकार आमने सामने है। 18 महीने में जो इस सरकार की हालत हुई है, जो बौखलाहट आ रही है, इसलिए हो रही है
इस 18 महीने में क्या स्थिति बन गई, मुख्यमंत्री जी जवाब दें कि उनके अधिकारियों के ऊपर आईडी के रेड हो रहे हैं, ईडी के रेड हो रहे हैं, बड़े लंबी कार्रवाई चल रही है। तो ये क्या स्थिति सरकार में 18 महीने में बनी है? ईडी और आईटी यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ जाते हैं, उनके यहाँ रेड होता है। लेकिन सबसे इतर सवाल यह भी है कि घोटाले अगर हुए हैं तो क्या जांच जरूरी है? हालांकि रमन सिंह की सफाई और दलील के बीच यह सियासत कहां तक जाएगी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच यह मुद्दा कितना गरमाएगा, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन यह तय है कि जिस तरीके का आक्रामक रुख कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से अख्तियार किया है वह कांग्रेस के आगे के रुख को स्पष्ट करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TCB 24 न्यूज़।